अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। हम सिंध हाई कोर्ट में इस वक्त मौजूद हैं। असगर उमर साहब मेरे साथ हैं। आज हम बात करेंगे जजेस की एलिवेशन के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में जो कि सिंध हाई कोर्ट से जजेस को एलिवेट होना था, मोहम्मद अली मज़हर साहब का फैसला चूँकि हो गया है। इसके अलावा चीफ जस्टिस साहब जो कि सिंध हाई कोर्ट के अहमद अली एम शेख साहब, उनके हवाले से एडहॉक जज के तौर पर लिए जाना है या नहीं, उस पर काफ़ी इबाहम भी है। असगर उमर साहब और मेरी मुख्तलिफ जो वकील रहनुमा हैं इनसे भी बात हुई और उसके बाद फिर मुख्तलिफ जो मामला चल रहे हैं उस पर डिस्कस करेंगे असगर उमर साहब से। असगर उमर साहब, आपको मैं अपने आज एक बार फिर यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। मेरे साथ तकरीबन रोज़ होते हैं। मामला इंतहाई संगीन है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ऊपर ज़ाहिर एक रूल्स हैं, एक तयशुदा असूल है कि सीनियर तरीन जज जाएंगे। उसके बाद फिर बहुत सारे लोग इस फैसले को लेके बहुत सारी बात कर रहे हैं, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो कि सिंधी जज थे उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। उसके बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जो कि मौजूदा सिंध हाई कोर्ट बार के जनरल सेक्रेटरी हैं उमर सुमरो साहब, उनका नाम वहाँ गया था, तो उस वक्त भी उनका नाम भी अब वहाँ बतौर जज के लिए वहाँ गया था, तो वो भी नज़रअंदाज कर दिया गया है, रिफ्यूज़ कर दिया गया है। और क्या आपकी कुछ वकील रहनुमाओं से बात हुई, अब उनका क्या कहना है? उसके बाद फिर 10 अगस्त को जो है जुडिशल कमीशन का इजलास भी है, तो कुछ इतलात ये भी हैं कि 50-50 के तौर पर, यानी कि चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख एडहॉक जज के तौर पर मान गए हैं कि उनको वहाँ जाना है। तो अब वकीलों का क्या तासुरात हैं, और अगर ये फ़ैसला हो जाता है इनको एडहॉक जज के तौर पर, तो उसके बाद फिर क्या तासुर मिलेगा? जुडिशरी के लिए कितना नेगेटिव है, मुल्क और कौम के लिए कितना नेगेटिव हो सकता है सर ये? देखिए, इस वक्त जुडिशल फील्ड में सिंध जो है वो एक पानीपत का मैदान बना हुआ है कि जहाँ एक जंग लड़ी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो चीफ जस्टिस हैं और जो दीगर सीनियर लोग हैं वो भी सिंध हाई कोर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ से होकर गए हैं। और यहाँ पर अभी जो जा रहे हैं मोहम्मद अली मज़हर साहब, आउट ऑफ टर्न जिसे कहा जा रहा है कि जी जूनियर जजों को लेकर जाया जा रहा है, वो भी सिंध हाई कोर्ट से हो रहा है। और फिर अभी चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के बारे में ये इतलात कि जुडिशल कमीशन का जो 10 तारीख को इजलास बुलाया गया वो सिर्फ एजेंडा यही है कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को एडहॉक बुनियादों पर लेकर जाया जाए। क्योंकि इससे पहले जो इतलात थी हमारे पास कि अहमद शेख साहब, चीफ जस्टिस साहब, वो बिल्कुल रिफ्यूज़ कर चुके हैं कि वो एडहॉक बुनियादों पर नहीं जाएंगे। लेकिन अब किन बुनियादों पर ये 10 तारीख को इजलास बुलाया गया है, इस पे बार भी परेशान है, हैरान है कि ये क्या सूरत हाल तब्दील हुई है, क्यों एजेंडा ये किया जा रहा है कि सिंध हाई कोर्ट को एक फ़ोकस किया जा रहा है कि यहाँ कौन चीफ जस्टिस होगा, यहाँ के चीफ जस्टिस का क्या स्टेटस होगा। ये एक पूरी जंग है जिस पे लोगों को कंसर्न है। लेकिन बात यह है कि अभी जो 10 तारीख का इजलास बुलाया गया ये बड़ा हंगामा खेज़ होगा, क्योंकि सबसे अहम चीज़ ये है कि कौन जज है। जजों की एक अपनी कम्युनिटी है। जुडिशल कमीशन में जजेस की अपॉइंटमेंट जो होती है मेंबरान की, उसमें बेशतर चीफ जस्टिस के नॉमिनी होते हैं। लेकिन जो वकला के नुमाइंदा होता है, बार का एक नुमाइंदा होता है, पाकिस्तान बार काउंसिल का जो है, उसका ताल्लुक भी सुबह सिंध से है। अख्तर हुसैन साहब यहाँ की नुमाइंदगी करेंगे, इससे पहले यासीन आज़ाद कर चुके हैं। तो वो लोग भी बताते हैं कि उन पर बहुत ज़्यादा दबाव होता है, बहुत मुश्किलात का शिकार है। लेकिन सारा मसला, सारी जो जंग है वो यहाँ पर कराची में लड़ी जा रही है। कराची को एक मैदान बनाया हुआ है इस वक्त। तो सर इसमें ये तो एक तासुर है ना कि अगर रजामंदगी नहीं होती इनकी, अहमद अली एम शेख साहब की, तो जुडिशल कमीशन का इजलास होता ही नहीं है। यानी कि इन्होंने ये रजामंद हो गए हैं कि ठीक है एडहॉक जज के तौर पर वो चले जाए। लेकिन वकला जो है, जिस तरह उमर सुमरो साहब और दीगर जो यहाँ पे सिंध हाई कोर्ट की जो ख़ास तौर पर इस मामले में एक्टिव तरीन है, वो कहते हैं कि ये चीफ जस्टिस को या उनके जो मोहम्मद अली मज़हर साहब से ऊपर जितने भी जजेस हैं उनको एहतिजाजन रिज़ाइन कर देना चाहिए था। आप खुद मौजूद थे जब उनके साथ मीटिंग हुई, तो इस मामले में अगर वो वाकई रिज़ाइन कर देते हैं इस फैसले के खिलाफ कि 5वें नंबर के जज को ले जाते हैं और उसके बाद फिर 4 जजेस जो थे उनको नज़रअंदाज किया गया है, तो फिर क्या वाकई पानीपत या फिर आगे की एक जंग हो जाती? देखिए, शायद पहले हमें ये देखना होगा कि जस्टिस अहमद अली शेख साहब का पस मंज़र क्या है। वो लड़काना से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने लायर मूवमेंट में बड़ी दिलेराना स्ट्रगल की, जिसकी बुनियाद पर वो जुडिशरी का हिस्सा भी बने कि वो इस्टेब्लिशमेंट का कभी नहीं होंगे और आज़ाद जुडिशरी के अलंबरदार होंगे। इन तवक्कुआत पर वो आए भी, और हम ज़ाती तौर पर जानते हैं कि वो बहुत सादा तबीयत के इंसान हैं। बल्कि हम ये कह सकते हैं वो कॉमरेड पस मंज़र से, या ऐसा कि जिन्हें दौलत की ज़्यादा हविस नहीं है, वो स्टेटस को बहुत ज़्यादा एंजॉय नहीं करते। उन्हें कोई गाड़ियाँ नहीं चाहिए, उन्हें प्रोटोकॉल नहीं चाहिए। वो बहुत सादा ज़िंदगी के आदी हैं और उन्हें क्रोफर की आदत नहीं है। इस बुनियाद पर अब बार उनसे ये तवक्को करती है कि एक वक्त था कि उन्होंने कुर्बानी दी, जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया और उनसे जूनियर लोग चले गए तो ठीक है, उन्होंने अपनी सादगी पे कुर्बानी दी। लेकिन अभी ये तसलसल हो गया है कि यहाँ से एक
2-3 पहले जस्टिस मुनीब चले गए, फिर जस्टिस मोहम्मद अली मदर चले गए, फिर अब इन्हें सिर्फ ये लिया जा रहा है कि जी एडहॉक बुनियादों पर लिया जाए। तो अब वकला को एक इनसे तवक्को है कि जो इनका पस मंज़र रहा है, सादा, आज़ाद और फ़कीर मंश किस्म के आदमी हैं, दरवेश किस्म के आदमी हैं, तो अब वो ये तवक्को करते हैं कि इनकी इतनी मुद्दत पूरी हो चुकी है कि अगर आज वो रिज़ाइन भी करें तो उन्हें पेंशन मिलेगी, वो मुराद भी मिलेंगी जो किसी जज को मिलती हैं। तो एक असूल की खातिर, जिस तरीके से आर्मी में होता है कि अगर आर्मी चीफ़ कोई जूनियर आ जाए तो जो सीनियर्स होते हैं वो रिज़ाइन कर जाते हैं। तो अब वकला ये तवक्को कर रहे हैं जुडिशरी से कि पहले लॉयर मूवमेंट हुई है, जितनी वकला ने कुर्बानियाँ दी हैं, वो ये चाहते हैं कि अब जुडिशरी से, जजों की तरफ से भी कोई ऐसा स्टेप लिया जाए ताकि ये मुज़ाहमत और इस मूवमेंट को, इस तहरीक को आगे बढ़ाया जा सके कि ये जूनियर जजों को जो लेकर जाया जा रहा है तो सीनियर से महरूम हो जाएगा ये अदारा। तो इस चीज़ पे वो चाहते हैं, उनकी एक ख्वाहिश है कि अब जजों की सफ़ों से भी कोई ऐसा स्टेप लिया जाए ताकि उनकी तहरीक को बूस्ट मिले और वो आगे जा सकें। तो ये उनकी एक सोच है। कहता हूँ एक और भी बड़ी एक चीज़ सामने आई, आज भी तकरीबन सामने आई और कुछ अर्सा पहले से भी एक चीज़ें चल रही हैं कि अहमद अली एम शेख ने गुज़श्ता 3 सालों में कोई फ़ैसला, कोई जजमेंट नहीं लिखा। अच्छा, दूसरी बात, इनके ऊपर एक और भी संगीन नोयत का इल्ज़ाम है। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई थी कि मनपसंद तकर्रियाँ की, इन्होंने अपने मेरिट के खिलाफ जो है कुछ लोगों को हाई कोर्ट में और अदलिया में मुलाजमतें दी और दरख्वास्त बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर भी हुई। ये भी चीज़ें हो सकती हैं कि इनको परमानेंट जज नहीं लेके जाया गया। दूसरा सर, एक और चीज़ परसेप्शन बन गया है कि सिंधी बोलने वाले जो जजेस हैं उनको नज़रअंदाज किया गया। जिस तरह अहमद अली एम शेख साहब और इस्लामाबाद के लिए उमर सुमरो साहब का नाम आया था, लेकिन उनको अब उनका नाम जो है वो वापस ले लिया गया, यानी कि वो कंसीडर नहीं किया गया है। अच्छा, लेकिन एक और चीज़ भी कि मोहम्मद अली मज़हर साहब उर्दू बोलने वाले जज हैं, 5वें नंबर के थे, लेकिन इनसे सीनियर ऊपर जो 3 जजेस हैं वो तो उर्दू बोलने वाले हैं। तो ये भी तो चीज़ देखी जाएगी ना कि मेरिट को देखा जा रहा है या कितनी काबिलियत और अहलियत को देखा जा रहा है उनको, इसलिए उनको एलिवेट किया जा रहा है मज़हर साहब को। देखें, शायद अहमद अली एम शेख साहब के बारे में पहले ये रहा है कि जब वो जज बने थे, जब वो चीफ़ जस्टिस बने थे, उनके ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाई जाती है कि उन्होंने पाकिस्तान का परचम जलाया था, उन्होंने ये किया था, उन्होंने ये किया था। ये इल्ज़ामात आते होते हैं जो प्रूव होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन जब पहली तकर्री होती है इससे पहले हमारे अदारे इसको देखते हैं। अब इसके बारे में ये बाद में बात करना, जो शख्स चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट है तो उसके बारे में ये कहना कि फ़ैसला लिखा है नहीं लिखा है, अगर आपको ये तमाम रिजर्वेशन है तो क्या सिंध के अवाम को फिर ये नहीं होगा कि इनको चीफ़ जस्टिस लगाया जाना, क्या सिंध के अवाम के साथ ज़्यादती नहीं होगा? फिर क्यों अपॉइंट किया गया था, क्यों तकर्री की गई थी? अगर इनकी कॉम्पिटेंसी पे अब बात करनी है तो ये कोई तरीक़ाकार मुनासिब नहीं है कि सिंधी ज़ुबान के साथ है इसको रोका जाए। बल्कि इस वक्त भी हम पीछे देख रहे हैं क्यू में कि इंटीरियर सिंध से बहुत जज जो हैं वो नीचे जूनियर हैं। तो अगर एक शख्स की वजह से अदारों में और हमारी सोसाइटी में ये बेचैनी फैल रही है तो इनको अकोमोडेट किया जाना चाहिए। अच्छा, दूसरे साइड से हम ये देखते हैं कि आप इन्हें सुप्रीम कोर्ट देकर नहीं जाएंगे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हैं, चीफ जस्टिस के पास, किसी भी हाई कोर्ट के पास एडमिनिस्ट्रेशन के वो मामलात होते हैं। अपॉइंटमेंट हो रही है तो फिर आप ये कल ये इल्ज़ामात लगाएंगे कि एक ज़ुबान के लोगों को अपॉइंटमेंट कर दिया गया सिंध में, सिंध हाई कोर्ट ये अड्डा बन गई, सिंध हाई कोर्ट ये बन गया, कल इस पे होगा। तो आप एक रीज़नेबल जो टाइम पीरियड था उनका वो उन्हें चीफ जस्टिस के तौर पर दें और उसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएँ ताकि फिर यहाँ पर भी कुदरती तब्दीली आए। क्योंकि कहा यह जाता है, जजेस हैं, काबिल एहतराम है, लेकिन कहा जाता है कि जो भी चीफ जस्टिस आता है अपनी मर्ज़ी की अपॉइंटमेंट करता है, अपने लोगों को भर्ती करते हैं, ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो ये तमाम ये इंसानी फितरत है, हमारे पाकिस्तान की एक रूटीन है। सूटेबल लोगों को आगे लिया जाता है जो सूटेबल होते हैं जो उनके लिए। तो कल जब चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख यहाँ नहीं होंगे तो फिर हम इल्ज़ाम लगाएंगे कि भर्तियाँ इस बुनियाद पर हुई और उस बुनियाद पर हुई। तो क्यों ना उनके इस पीरियड को कट ऑफ किया जाए, उन्हें सुप्रीम कोर्ट लेकर आया जाए। जो दूसरा चीफ जस्टिस आएगा वो इन सूरत हाल को देख लेगा और सूरत हाल को ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा जो नेगेटिव इस साइड पे, जो एडमिनिस्ट्रेशन के साइड पर होती हैं, तो ये भी नहीं पनपेंगी। तो इस वक्त ये है कि मेरिट पर फैसले किए जाए, सीनियरिटी पे जो भी असूल है, अल जहाद ट्रस्ट का जो असूल था उसको फॉलो किया जाए। अगर नहीं किया जा रहा है तो उसकी रीज़न दी जाए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो बार यही चाहती है, वकला यही चाहते हैं, पूरी सोसाइटी यही चाहती है कि जो कुछ है वो चीज़ें सामने आए।
इसने कहा, उसने कहा ये जा रहा है और महसूस ये होता है, ये वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सॉलिड चीज़ सामने पेपर पर होनी चाहिए कि ये चीज़ होना है, ये चीज़ नहीं होना, और इस वजह से किसी को रोका जा रहा है। असगर साहब आपका बहुत शुक्रिया। एक तो ये कि 10 अगस्त को फैसला होना है कि चीफ जस्टिस साहब जो सिंध हाई कोर्ट हैं अहमद अली शेख, इनकी एडहॉक जज के तौर पर तकर्री होगी नहीं होगी उस पर फैसला होना है। और वकला ने काफ़ी जो है वो एक खदशात का भी इजहार किया है कि अगर ये इनकी रजामंदी नहीं है तो फिर इजलास क्यों बुलाया गया है। वो काफ़ी सवालात उठाए गए हैं। और उसके बाद फिर ख़ास तौर पर उमर सुमरो साहब के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पर इनका नाम आया था, तो उसके उमर सुमरो साहब से भी हमारी बात हुई। उनका भी काफ़ी इस मामले में क्लियर करना है कि इस्लामाबाद में जो एक चेमगोइयाँ चल रही हैं वहाँ पर इनके खिलाफ जो बातें हो रही हैं कि इनके कुछ ऐसे इनके ऊपर इल्ज़ामात थे जो उन इल्ज़ामात की रोशनी में इनका नाम कंसीडर नहीं किया गया है, तो वो उन्होंने सरासर अपने ऊपर लगाए गए जो इल्ज़ामात थे उनको मुस्तरद किया है। हमारी कुछ देर पहले ही उनसे मुलाकात हुई तो उनका कहना था कि कुछ लोगों ने आसरा ज़रूर दिया होगा कि हाँ आपको जो है वो जज के तौर पर, पहले उनका सिंध हाई कोर्ट में भी नाम आया था कि जज के तौर पर उनका तकर्रर हो रहा है, उनकी तकर्री होनी थी, फिर उनको उस नाम को कंसीडर नहीं किया गया। उसके बाद फिर अब इस्लामाबाद में भी नाम आया था। तो उनके ऊपर ऐसे इल्ज़ामात हैं जो उनका कहना है कि इलेक्शन के दौरान उनके मुखालफिन ने भी उनके ऊपर इस तरह की चीज़ें की थी, लेकिन वो सही साबित नहीं हुए थे और इलेक्शन भारी अक्सरियत से वो जीते और आजकल सिंध हाई कोर्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं। लेकिन ये है कि इस्लामाबाद में उनका नाम ना आना एक सवाल निशान ज़रूर है, क्योंकि उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो इल्ज़ामात ख़त्म हो चुके हैं उनके फैमिली मैटर से, जो जिसकी वजह से नहीं आया था। लेकिन ये जो चीज़ हो रही है कि एक सिंधी जज या सिंधी बोलने वालों के खिलाफ ये चीज़ हो रही है, शायद वो बात मुनासिब ना हो। लेकिन अगर अहमद अली शेख साहब को पहले ही, जैसे असगर साहब कह रहे थे, कि कंसीडर कर लिया जाता एक असूल और जो तयशुदा तरीक़ाकार है उसके मुताबिक अगर ये सारी चीज़ें हो जाती, इनको एलिवेट कर लिया जाता, तो फिर जो एक तासुर दिया जा रहा है कि उर्दू बोलने वालों के साथ या सिंधी बोलने वालों के साथ सुप्रीम कोर्ट में ये रवैया है, तो शायद इस तासुर को जो है वो शायद ज़ायल किया जाना चाहिए था या हो सकता था। यही बात बेहतर है ना सर? देखिए, शायद यहाँ पर मसला सिंधी बोलने वाले और उर्दू बोलने वालों का नहीं है, बड़ी तादाद में यहाँ पर पंजाबी भी हैं, दूसरे ज़ुबान के भी जो हैं वो जज यहाँ पर ये गए। ये पूरा है कि इंटीरियर के हैं, यहाँ के हैं, ये जो भी कोटा लिसानी तौर पर जो ये हवा बनाई जा रही है इसको नाकाम करना चाहिए, सिर्फ मेरिट पर और ट्रांसपेरेंसी शफाफियत के साथ कि अगर ये काम नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा है, उसकी वजूहत ठोस बयान कर दी जाए, तो ये ज़ुबानों का मसला, ये कुछ भी मसला नहीं होगा। और इसे चाहिए जुडिशरी में जो भी आला दिमाग बैठे हैं वो इस पहलू को भी कंसीडर करें कि मेरिट की बुनियाद पर तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन अगर मेरिट नहीं होगा, शफाफियत नहीं होगी, तो ये तमाम शोशे और ये तमाम चीज़ें फिर बेचैनी पैदा होगी। जैसे सोमरो साहब ने जनरल बॉडी इजलास में भी कहा था कि अब तो जजों में आपस में ग्रुप्स बन रहे हैं कि कौन किस ग्रुप से है, और बेचैनी पाई जा रही है कि कौन आगे जा रहा है। ये ख़तरनाक रुझान है, जजेस तकसीम हो रहे हैं। बिल्कुल। बहरहाल हमारी कोशिश ये थी कि जो चीज़ें इस्लामाबाद में चल रही हैं वहाँ के हमारे कुछ मीडिया के दोस्त कुछ नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो हमने चाहा कि ये हमारा जो प्लेटफार्म है कि उस मामले को क्लियर करें कि किसी ये ज़बान या एक हल्के या एक कुछ जो है वो अनासर की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि एक इदारों के साथ शायद नाजायज़ होगा अगर इस तासुर को आप ज़्यादा हवा देने की कोशिश करेंगे कि किस कम्युनिटी के साथ कितना जुल्म हो रहा है या ज़्यादती हो रही है, या ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए और ऐसा तासुर भी नहीं मिलना चाहिए। हम मज़ीद भी इस सिलसिले में फॉलोअप देते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। मोहम्मद अली मज़हर साहब का नाम चूँकि क्लियर हो चुका है, अब मज़ीद जो है उनका जिस तरह एक इजलास होना पार्लिमानी कमेटी का, उसके बाद हतमी फैसला हो जाएगा। अब ख़ास केसेस में वो फैसले भी शायद नहीं कर पा रहे कि उनका फैसला चूँकि एलिवेशन का हो चुका है, इसलिए वो अब जो भी चाह के करेंगे वो इस्लामाबाद में ही सुप्रीम कोर्ट में ही करेंगे। मज़ीद इस सिलसिले में आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।